ईरान पर इजरायल ने हमला बोल दिया है। अपनी इस कार्रवाई को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजरायल की कार्रवाई के बाद दुनिया में एक और जंग शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया में शुरू हुई इस जंग से बड़ी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। इजरायल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि सुबह इजरायल ने हमारे देश के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। इससे उसने अपनी गंदी और हिंसक सोच को साफ दिखा दिया। अब उसे इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। इस हमले से इजरायल ने अपने लिए एक दर्दनाक अंजाम तय कर लिया है और वो अंजाम उसे जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया है कि हमला मेरे आदेश पर हुआ है और ये रुकेगा नहीं। ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक इजरायल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित होती नहीं दिखती। यानी जब तक इजरायल के अस्तित्व पर संकट रहेगा, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इस बार ये कोई सीमित कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक और लंबा चलने वाला रणनीतिक ऑपरेशन है। यानी नेतन्याहू ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि इसे सीधे सीधे जंग माना जाए। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद इजरायल ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान के बदले की कार्रवाई का डर अमेरिका को भी लग रहा है, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यानी अमेरिका को भी डर लग रहा है कि ईरान बड़ा हमला करने वाला है और यह भी साफ है कि बिना अमेरिका की मदद के इजरायल ईरान पर हमले का साहस नहीं कर सकता था। इजरायल के हमले से पहले ही जिस तरह से अमेरिका ने इराक से अपने राजनयिकों को निकाला था, उसके बाद ही साफ हो गया था कि इजरायल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। राइजिंग लॉयन को लेकर माना जा रहा है कि इजरायल के हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान चली गई। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने 2 परमाणु वैज्ञानिकों की जान जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायली हमले में परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेयदून अब्बासी की जान चली गई है। परमाणु वैज्ञानिक अब्बासी पर 2010 में तेहरान की एक सड़क पर हमला किया गया था, लेकिन तब वो बच निकले थे। वहीं दूसरे व्यक्ति मोहम्मद मेहदी तेहरानची, जो तेहरान में इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इजरायली हमलों के बाद तेहरान और आसपास के इलाकों में हुए भारी नुकसान की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। यानी इजरायल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि रिहायशी क्षेत्रों पर भी हमले किए हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई घरों पर इजरायली हमले के बाद हुए नुकसान को साफ साफ देखा जा सकता है। इन हमलों में ईरान की सबसे संवेदनशील परमाणु सुविधा नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। प्रेस टीवी के वीडियो में इस स्थल से घना काला धुआं आसमान में ऊंचा उठता दिख रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि हमला काफी अंदर तक असरदार रहा है। ये वही नतांज साइट है जिसे पहले भी कई बार गुप्त ऑपरेशनों में निशाना बनाया गया था। ईरानी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की भी जान इजरायली हमलों में चली गई। वहीं इजरायल के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि ईरान पर चल रहे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के पीछे 3 प्रमुख रणनीतिक कारण हैं। ये हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से पैदा हो रहे संकट की जड़ पर प्रहार करने की योजना है, जिससे भविष्य में इजरायल और विश्व को अस्थिरता से बचाया जा सके। सबसे बड़ा और तत्कालिक खतरा, जिसे अधिकारी ने न्यूक्लियर ट्रिगर कहा है, वो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के सबसे करीब पहुंच चुका है। वहीं CNN के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि ईरान के पास इतना फिसाइल मटेरियल है कि वो कुछ ही दिनों में 15 न्यूक्लियर बम बना सकता है। IAEA की रिपोर्टों के हवाले से अधिकारी ने बताया कि ईरान का ये कार्यक्रम अब सिर्फ सिविल उपयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह एक गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट बन चुका है। दूसरा बड़ा संकट ईरान के हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ा है। ईरान इनकी संख्या को 2 गुना और फिर 3 गुना करने की योजना पर काम कर रहा है। भले ही ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी मिसाइल ताकत भी अकेले इजरायल के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकती है। और तीसरा कारण ईरान की तरफ से लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह, जिनमें हिजबुल्ला, हूती और दूसरे संगठन हैं, जिन्हें ईरान हथियार और तकनीक मुहैया कराता है।
ये संगठन ईरान के इशारे पर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जिससे देश को बहुस्तरीय और फैले हुए युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ता है।